आगाही सेहत डॉक्टर वकार रब्बानी के साथ, जहां सेहत के मुतालिक बेहतरीन मालूमात आपकी पहुंच में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में और ख़ास तौर पर इसके इलाज के बारे में बात करेंगे कि किन वजूहात की वजह से ये जो मरीज़ होते हैं पूरी ज़िंदगी ये अद्वियात ले रहे होते हैं, ये दर्द कुश अद्वियात ले रहे होते हैं और इन सारे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आया इसका मुस्तकिल इलाज कैसे मुमकिन है। ये जो अद्वियात लिए जाते हैं, जो स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और हम किस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं या इनिशियल स्टेजेस में इसको हम कैसे मुस्तकिल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो देखिए आर्थराइटिस की मुख्तलिफ अक़साम है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसम आप यूँ कह लें कि खुद साख्ता पैदाशुदा बीमारी है। जिसम क्या करता है, ये जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है हमारे जिस्म के अंदर, इसका काम ये होता है कि ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जिस्म के लिए नुकसानदेह है, ये इम्यून सिस्टम जिस्म के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और इन सारी चीज़ों को जो है ख़त्म कर देता है, मार देता है, इनको जिस्म से बाहर निकाल देता है। अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो इम्यून सिस्टम है ये ख़राबी का शिकार हो जाते हैं और ये जिस्म के सेहतमंद खुलिये, नॉर्मल खुलिये, उनको ये दुश्मन समझने लग जाता है। और जो हमारे जोड़ है, जो जैसे कि घुटने का जोड़ है, कलाई है, हाथों के जोड़ है, ये छोटे जोड़ है, तो इनमें ये होता है यहाँ की जो टिश्यूज़ है, यहाँ के जो सेल है, उन पे जिस्म खुद ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं और ये प्रोसेस मुसलसल चल रहा होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम को ये पता ही नहीं है कि ये जिस्म के नॉर्मल सेल है, ये जिस्म के मफाद में। वो गलती से ये समझ लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई नुकसान देने वाली चीज़ है, तो वो इन पे अटैक कर देते हैं, इनको मार देते हैं। अब मुसलसल ये प्रोसेस होने की वजह से जो जोड़ है हमारे पास, उसमें जो टिश्यू है वो सोजिश उसमें पैदा हो जाती है, उसमें दर्द की कैफियत, उसमें यानी कि आप यूँ कह लें कि जो जॉइंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने की तरफ चला जाता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब इसकी अलामात भी ज़ाहिर बात है, जब जोड़ जो है उसको बार बार सोजिश का सामना है, उसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा हो रही है, तो वहाँ पे क्या जो जोड़ है वो उसमें अकड़पन पैदा हो जाएगा, चलने फिरने में दुश्वारी होगी, दर्द का सामना होगा, कभी कभार उसमें कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, बुखार की कैफियत भी शुरू में आ सकती है और ख़ास तौर पर आराम करने के बाद चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सुबह के वक्त जोड़ अकड़ जाते हैं, इस तरह की अलामात सामने आती हैं। अब इसकी वजूहात पर बात करना क्यों ज़रूरी है और उसे समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आर्थराइटिस के लिए लोग वक्ती तौर पे पेन किलर ले रहे होते, दर्द कुछ अद्वियात ले रहे होते, स्टेरॉइड ले रहे होते और उनसे अपने गुर्दे भी ख़राब कर देते हैं और काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारियों को समझने की ज़रूरत है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजूहात में जैसे मैंने शुरू में बात की कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी है, वो गलती करने लग गया है, वो जिस्म को खुद ही नुकसान दे रहे हैं और वो गलती से दे रहे हैं। अब इस गलती को ठीक करने, ये गलती क्यों पैदा हुई है, उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स है, यानी कि मौरूसियत, कि जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं उस फैमिली में ऐसी कौन सी बीमारियां चल रही हैं जो मौरूसी तौर पर इस बंदे को मिली है और जीन के अंदर डिफेक्ट है। फिर आगे जाके लाइफ के अंदर कौन सी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आया किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद ये बीमारी ट्रिगर हुई है, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद हुई है, किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ के बाद हुई है, किसी स्मोकिंग वगैरह की वजह से हुई है, बच्चे पैदा करने के बाद हुई है, यानी कि हार्मोन डिस्टर्ब हुए फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन का बैलेंस ख़राब हुआ है, यानी इसके पीछे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फिर हो सकती हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका कोई एक काज नहीं है कि हम कहें
कि फ़लाँ चीज़ की वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसा नहीं है। कोई एक जो है इसका ख़ास वजह नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब इलाज के बारे में अगर हम बात करें, एलोपैथिक साइड पे जो मेडिसिन का इस्तेमाल किए जाते हैं, एनसेड जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें ब्रोफेन है, एस्प्रिन है, डिक्लोफेनेक का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ लोग वैसे ही खुद से ही दर्द कुछ अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं होती, ये वक्ती तौर पे इम्यून सिस्टम जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो डैमेज कर रहा है जॉइंट को, बार बार जॉइंट को ख़राब कर रहा है, जिसमें आमतौर पे घुटने के जोड़ होते हैं या छोटे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं या कलाई वगैरह, इस तरह के जोड़ बार बार, तो वो जो बार बार डैमेज कर रहा है, डैमेज करने की वजह से वहाँ पे जो सूजन पैदा हो रही है, जो रेडनेस हो रही है, वहाँ पे जो दर्द की कैफियत है, तो ये मेडिसिन वक्ती तौर पे कुछ एंजाइम को ब्लॉक कर देती है कि ये जो यहाँ से दर्द रेडिएट हो रहा है, दर्द का जो एहसास है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, आपकी बीमारी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। इसके अलावा स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टीरॉइड का भी तकरीबन जो मोड ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर देता है। वो इम्यून सिस्टम को ये बताने लग जाते हैं कि आपने इस सेल के खिलाफ रिस्पॉन्स ही नहीं देना। अब सेल के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसको वीक कर दिया जाता है कि आपने ये नहीं बताना। तो अब इस बीमारी में तो ठीक है, लेकिन जब आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी आपकी सप्रेस्ड होगी, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तरफ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत तो आपके जिस्म को बचाने लगता है। आपके जिस्म की एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है हमारी, हमें मुख्तलिफ चीज़ों से बचाता है, मुख्तलिफ वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल, पैरासाइट, मुख्तलिफ वो सारी चीज़ें जो जिस्म को नुकसान देती है, हमें इम्यून सिस्टम उनसे बचाता है। अब इस केस के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये होता है, स्टीरॉइड हम ले रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका नीचे बैठ रहा होता है, तो जब आपका इम्यून सिस्टम मुसलसल नीचे चला जाएगा तो आपको तो रूमेटॉइड तो ठीक नहीं हो रहा, बाकी सारी चीज़ें भी आपको होने लगेंगी। अब इसके अलावा एक और मेडिसिन मेथोट्रेक्सेट, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल किया जाता है, और बेसिकली वो कैंसर की मेडिसिन है, और उसका मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसीलिए इस्तेमाल होती है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी मेडिसिन जो है ये वक्ती तौर पे आपको दर्द का जो एहसास है वो तो नहीं होने देता, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसको आप समझें कि वो इस तरीके से हल नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं और ये बीमारी अपनी जगह पर रह जाती है, इसके अलावा मज़ीद बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है। अब सेकंड ऑप्शन के तौर पर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें, जिसमें हमेशा हम बात करते हैं, दोनों तरफ कोई डिस्कस करते हैं कि एलोपैथिक साइड पे हमारे पास क्या ऑप्शन है और होम्योपैथिक के साइड पे क्या ऑप्शन है। अब होम्योपैथी में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपको वक्ती तौर पे भी आप दर्द जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, और जो मेडिसिन यूज़ होती है जिसमें अगर हम देखें बेलाडोना है, रस्टॉक्स है, ब्रायूनिया टाइप की मेडिसिन है, तो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देती और वक्ती तौर पे आप दर्द से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंप्लीट अगर हम देखें तो फिर हमें फैमिली हिस्ट्री भी देखनी होती है कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कि नेक्स्ट जनरेशन में आके मौरूसियत में उसने ख़राबी पैदा कर दी, जीन के अंदर उसने डिफेक्ट पैदा कर दिया। और फिर यानी कि इसको होम्योपैथी के अंदर एंटीमियास्मेटिक मेडिसिन कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेडोरिनियम टॉप रैंक की मेडिसिन है। इसके अलावा हमारे पास सिप्लिनियम है, इसके अलावा ड्रोसरा है, ट्यूबरकुलिनियम है हमारे पास, इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन है। और आम तौर पे फिर जो पेशेंट है उसको इंडिविजुअली उसकी सिम्टम, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, सारी चीज़ों को, एनवायरमेंटल फैक्टर, कौन सी चीज़ें जो है उसके बाद ये बीमारी ट्रिगर हुई है, इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज किए जाते हैं उस बेस पे मेडिसिन अप्लाई की जाती है। जिसमें अगर हम देखें ऑरोमेट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जोड़ को ख़राब होने से रोकता है, बचाता है। मुसलसल ये जो जॉइंट है ये डिजेनरेशन की तरफ जाता है, तो इसको बचाने की कोशिश करते हैं जोड़ को। इसके अलावा अगर हम बेलाडोना को देखें, वक्ती तौर पे ये दर्द वगैरह के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, सूजन, दर्द और बुखार वगैरह की कैफियत में। रस्टॉक्स को अगर हम देखें उसमें भी
जो मसल है, जो जॉइंट है, इसके अंदर स्टेपनेस होती है, अकड़ पैदा हो जाती है और यानी कि दर्द वगैरह की कैफियत होती है। इसी तरीके से ब्रायूनिया के अंदर अगर हम देखें साइनोवियल जो फ्लूइड होते हैं जॉइंट्स के अंदर, वो खुश्क होने की तरफ चले जाते हैं, वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सिप्रीनियम है हमारे पास, इसके अलावा कॉल्शिकम है, लीडम पाल है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि इंडिविजुअली सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस्तेमाल की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर रोमाटाइड आर्थराइटिस इनिशियल स्टेजेस पे, तो इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप क्रॉनिक साइड पे आप जो है आगे जा चुके हैं, काफ़ी मेडिकेशन हो चुकी है, तो फिर भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आपको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट आपको एनी अदर हेल्थ इशू, आपका मसला जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। बहुत शुक्रिया।